हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ को किस किस मेथड से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे देखा होगा तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी है वो स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या होती है। सो बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है? द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। हमारी मसल्स जितनी फोर्स एक्सर्ट करती हैं वो हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। तो ऐसे ही स्ट्रेंथ को कौन कौन से मेथड होता है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेथड: आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, देन आइसोकाइनेटिक। तो पहले हम लोग बात करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में। दीज एक्सरसाइजेज आर विच आर नॉट विजिबल। जो ये एक्सरसाइजेज होती हैं ये हमें विजिबल नहीं होती हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ना ही हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें हमारी मसल्स टोन अप होती हैं, मसल्स प्रॉपर तरीके से वर्क तो करती हैं, लेकिन हमें ये कुछ दिखाई नहीं देगा, ना ही विजिबल होती है, ना ही हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्क इज परफॉर्म बट इट इज़ नॉट सीन डायरेक्टली। वर्क तो होगा, हमारी मसल वर्क तो कर रही हैं, बट वो क्या होगा? हमारा इनविजिबल है, हमें डायरेक्टली वो नहीं दिखाई देगा। व्हेन दीज एक्सरसाइजेज आर डन मसल्स डू नॉट चेंज देयर लेंथ। और सबसे बड़ी जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज की मेन बात है वो क्या है? मसल्स का कोई मसल्स का शेप और साइज चेंज नहीं होता है, मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होती है। किसमें? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में। अब थोड़ा हम इसको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे कि लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये वॉल पुश कर रहे हैं, वॉल को क्या है? धक्का दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो, ये वॉल को धक्का दे रहा था, वॉल गिर जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, ये गिरेगी नहीं। लेकिन ये पूरा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो आर्म्स है, फोरहैंड है, जिनका अपर बॉडी है, वो पूरी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन वॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी फोर्स लगा रही है, तो हमारी जो मसल्स हैं वो टोन अप हो जाएंगी। मसल्स क्या है? थोड़ा स्टिफ हो जाएंगी, मसल्स में थोड़ा चेंजमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वर्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है। वर्क क्या है इसका मेन? कि दीवार मूव हो जाएगी, वॉल मूव हो जाएगी, बट वॉल नहीं मूव हो, लेकिन बॉडी अपना पूरा फोर्स जनरेट कर रही है। देन हम राइट कॉर्नर में इसकी बात कर लेते हैं। ये प्लैंक जो देख रहे हो आप, तो ये प्लैंक पोजीशन में है। तो एक्चुअल में हमें ये प्लैंक पोजीशन ऐसी होती है, इसमें स्टिल रहना पड़ता है। तो हमें कोई मूवमेंट दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कि जो एब्डोमिनल की पूरी मसल्स हैं इस एरिया में, उसमें पूरा प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ की मसल से थोड़ा स्टिफ हो जाएंगी। और जो एल्बो, ये आर्म की मसल्स हैं, उनमें भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि मसल्स चेंज हो रही हैं नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मसल्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेम इन केस अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो ये लोग सब लोग एक बार में हैंग हो रखे हैं, ये बार में हैंग है। तो इससे क्या होगा? कोई इनकी मसल्स में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बस सभी ये लटक रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके फोर आर्म्स में, कहीं ना कहीं मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब फोर्स भी लग रही है, काम तो हो रहा है, बट हमें वो चीज़ वर्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी मसल्स क्या होती हैं? स्टिफ हो जाती हैं। तो ऐसी एक्सरसाइजेस, उसमें हम एक्सरसाइज करते तो हैं, बट हमें वो विजिबल नहीं होती है। उसमें मसल्स में अंदर से ही फोर्स जनरेट होगी, मसल में वर्क होगा, बट उनकी लेंथ चेंज नहीं होगी। तो इन एक्सरसाइजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे उनको हम देख लेते हैं। जैसे हम पुशअप्स की बात करते हैं, पुशअप्स में कंटिन्यूस अप डाउन करते हैं। सपोज इसी पोजीशन में आपको स्टिल रहना है, तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो ये आर्म है, अपर बॉडी के जो अपर अपर पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा आपकी मसल्स में। सपोज़ आप पुशअप्स की इसी पोजीशन में हो, आपको बस इस पोजीशन में स्टिल रहना है, तो आप कितनी देर तक इस पोजीशन में आ जाओगे? मे बी 1 मिनट या हाफ मिनट, इतना ही रह सकते हो। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर पुशअप्स के आप इसी पोजीशन में रहोगे तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट उस पर मसल्स पे पड़ता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, यहाँ से दोनों तरफ से दोनों फोर्स लग रहा है, मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो अपर बॉडी है वो पूरा टेंशन प्रोड्यूस उनकी मसल्स में होगी। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, आपको अपने लेग रेज ऐसे करके रखने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इस पार्ट में टेंशन प्रोड्यूस होगी, मसल्स में, एब्डोमिनल में टेंशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन वर्क हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर हम स्क्वाट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वाट पोजीशन में स्टिल है। देखो यहाँ बहुत इजीली समझाया भी, अगर आप स्क्वाट में इसी पोजीशन में हो तो हमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हमारी मसल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो देखो रेड है, ये मसल्स है हमारी, तो इन मसल्स में इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो क्या है? हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसमें आपको मूवमेंट भी दिखाएगा, आप इजीली उसमें सीन कर सकते हो। मूवमेंट्स कैन बी सीन डायरेक्टली। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस टोन ऑफ द मसल्स, मसल्स बोन फ्लेक्सिबल, लेंथ ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज बाय आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस।
आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में आपकी जो मसल्स हैं वो टोन अप हो जाएंगी, वो उनमें एक्टिव हो जाएंगी, वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, उनकी लेंथ में भी चेंजमेंट होगा जब आप आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज करते हो। इसके एग्जांपल हैं कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज, रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पॉट, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज विद मेडिसिन बॉल आर एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। इसको हम विद इक्विपमेंट भी कर सकते हैं, विदाउट इक्विपमेंट भी कर सकते हैं। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज मतलब होती हैं जो विदाउट इक्विपमेंट हम लोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज। देखो ये इमेज आपको दिख रही है, ये हमारी क्या है, ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज है। इसमें देखो हमें पता है कि मसल्स कभी स्ट्रेट हो रही हैं, तो जब ये बैंड हो रहे हैं तो मसल्स फोर्स प्रोड्यूस करेगी। ये देखो बॉडी कैसे चेंज हो रही है, तो ये हमारा हो गया हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। इसमें भी आप देख सकते हो ये जो मेडिसिन बॉल लेके ये पकड़ के अप डाउन कर रहे हैं, इसमें मसल्स की लेंथ भी चेंज हो रही है, तभी हमें ये एक्टिविटी कर रही हैं। तो जिसमें आपको विजिबल होगा कि मसल्स का चेंजमेंट हो रहा है। जैसे पुशअप्स हैं, यहाँ पे देखो पुशअप्स में अप डाउन, तो एल्बो फ्लेक्स हो रहा है, हमारा एल्बो बेंड भी हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, अपर बॉडी डाउन हो जा रही है। तो हमें इसमें दिख रहा है कि मसल का मूवमेंट कितना है, यहाँ मसल्स में फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मूवमेंट प्रॉपर तरीके से विजिबल है। तो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मूवमेंट पॉसिबल होगा, मसल्स का शेप और साइज चेंज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। यहाँ पे थोड़ा और एक्सरसाइज है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे इसमें भी देखो कैसे शिफ्ट कर रहा है बॉल, तो मसल्स का चेंजमेंट हो रहा है। ये जंपिंग जैक्स आप देख सकते हो, इसमें भी चेंज हो रही है एक्टिविटी। ये एक जगह पर स्टिल हमें दिख रहा है इसमें कि मसल्स का शेप और साइज चेंज हो रहा है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हो ये पुलअप्स कर रहे हैं, अगर ये हैंग हो जाता है इस पर तो आइसोमेट्रिक हो जाता है, और इस लेकिन पुलअप्स करने तो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। इट वॉज डेवलप बाय पेरिन इन 1968। ये किसने बनाया था, पेरिन ने 1968 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि आइसोकोनिक एक्सरसाइजेस किसने डेवलप करी थी और कब डेवलप करी थी। दीज एक्सरसाइजेस आर परफॉर्म्ड इन स्पेशल डिज़ाइन मशीन्स। ये एक्सरसाइजेस कुछ स्पेशल डिज़ाइन मशीन्स में होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, स्पेशल डिज़ाइन मशीन्स हैं दैट प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट स्पीड नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू एक्सपेंड। ये मशीन्स क्या होती हैं, कांस्टेंट स्पीड में आपको एक्सरसाइज करवाते रहती है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, वो तो मशीन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। दीज मशीन्स कंट्रोल द पेस ऑफ एन एक्सरसाइज बाय फ्लक्चुएटिंग रेजिस्टेंस थ्रू आउट योर रेंज ऑफ मोशन। और जो ये स्पेशली डिजाइन मशीन है, यह आपकी जो पेस है, जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की, उसको फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उसको कंट्रोल भी करते हैं, फ्लक्चुएट भी करते हैं, जब तक आप पूरी एक्सरसाइज करते हो। अगर आप सिंपल से वर्ड में समझो तो आइसोकोनेटिक में क्या होगा, आइसोमेट्रिक भी होता है, आइसोटोनिक भी होता है। जैसे कि आप ट्रेडमिल का एग्जांपल ले लो, ट्रेडमिल में आप जब रनिंग करते हो तो आप उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने को कंट्रोल करते हो, ना कि मशीन आपके अकॉर्डिंग कंट्रोल होगी। सेम अगर आप बात करते हो साइकिलिंग की, यहाँ पे भी साइकिल की जब स्पीड बनती है तो आपके मूवमेंट भी पूरा होता रहता है। ये कुछ आइसोटोनिक काइनेटिक एक्सरसाइजेज हैं, ये तो आपको इजीली विजिबल होगा। तो ये एक्सरसाइज है कुछ, इसमें ये मशीन्स के थ्रू करते हैं, इसमें पूरा रेंज ऑफ मोशन तक हमें एक्सरसाइज को करना होता है। आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, रेगुलर उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एल्बो के शोल्डर और एल्बो का हेल्प कर रही है, मशीन कर रही है। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जो स्पेशली डिज़ाइन मशीन्स पे करते हैं हम लोग, जहाँ पे काइनेट आइसोमेट्रिक भी यूज़ होगा, आइसोटोनिक भी यूज़ होगा, उन एक्सरसाइजेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। और इन एक्सरसाइजेज में स्पेशली डिज़ाइन मशीन चाहिए होती है, और ये मशीन्स आपको कंट्रोल नहीं करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड सेट करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे रेंज ऑफ मोशन तक आपको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। तो ये मेथड थे हमारे 3 मेथड, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको गाइस वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।